नमस्कार। आज के समय में शिक्षा का महत्व इतना है कि जो व्यक्ति शिक्षित नहीं है, वो एक तोता जैसे है। जो कोई उसको जैसे बताएगा, वैसे ही वो मान लेगा और वैसे ही बोलेगा। शिक्षा भी 2 तरह का होता है। एक तो किताब वाली शिक्षा और दूसरा जो हमें अनुभव से प्राप्त होता है। आज अगर आपके पास दोनों शिक्षाएँ नहीं हैं, तो अधिक संभावना है कि आप मात्र दूसरों के इशारे पर ही चलेंगे। आज हम इन योगों को ज्योतिष के माध्यम से जानेंगे कि आपकी जन्म कुंडली में इन योगों को कैसे देखा जाए, शिक्षा का योग कैसे देखा जाए, किस योग के होने से किस तरह की पढ़ाई व्यक्ति करता है, उसकी शिक्षा कितनी है, किस क्षेत्र में जाएगा, जैसे नेता बनेगा या प्रशासन में जाएगा, लेखक बनेगा या फिर एक्टर बनेगा। इसे हम इस कार्यक्रम में जानेंगे, तो आइए हम लोग इसे समझते हैं। जन्म कुंडली के पंचम भाव से शिक्षा का विचार किया जाता है। पंचम भाव और पंचम भाव के स्वामी की स्थिति जितनी अच्छी होगी, व्यक्ति उतना ज्यादा शिक्षा ग्रहण करेगा, उतना ज्यादा बुद्धिमान होगा। पंचम भाव के कारक बृहस्पति हैं, बुद्धि और विवेक के कारक बुध हैं और मन के कारक चंद्रमा हैं। इनका भी विचार अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यदि चंद्रमा खराब है तो व्यक्ति का मन ही नहीं लगेगा पढ़ने में। यदि बृहस्पति खराब है तो शिक्षा प्राप्ति में बाधा आएगी और बुध खराब है तो उसका शिक्षा का उपयोग ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि बुद्धि और विवेक का कारक तो बुध ही है। तो इन सब का भी विचार अवश्य करना चाहिए। अब अच्छी शिक्षा के कुछ योगों को समझते हैं। अगर पंचमेश यानी कि पंचम भाव का जो स्वामी है वो 5वें भाव में ही हो या फिर लग्न में हो, दूसरे भाव में या फिर चौथे भाव में हो, तो ये उच्च शिक्षा का योग होता है। यदि पंचमेश चतुर्थ भाव में हो और चतुर्थ का स्वामी पंचम भाव में हो, तो ये योग भी उच्च शिक्षा का होता है। यदि पंचमेश बुध या बृहस्पति या फिर शुक्र के साथ में पंचम, सप्तम, नवम या फिर दसम भाव में किसी भी भाव में बैठा है, तो भी व्यक्ति को उच्च शिक्षा प्राप्त होता है। पंचमेश अपनी उच्च राशि में हो और 12वें भाव में हो या पंचम भाव में बुध या बृहस्पति हो, तो भी उच्च शिक्षा प्राप्त होता है। चतुर्थेश अपने घर का हो या 6, 8, 12वें भाव में से किसी एक भाव में हो या दशमेश लग्न में हो और एकादशेश अपने घर का हो या फिर सूर्य से पंचम भाव में मंगल और शुक्र हो या मंगल और शनि हो, तो व्यक्ति को अच्छी शिक्षा प्राप्त होती है। यदि चतुर्थ के स्वामी और बृहस्पति शुक्र पर तीसरे, छठे और 11वें के स्वामियों की दृष्टि ना हो, तब भी व्यक्ति की शिक्षा अच्छी होती है। बृहस्पति यदि चौथे भाव में हो, बुध 5वें भाव में हो तथा पंचमेश 9वें भाव में हो या फिर 10वें भाव में हो या फिर बृहस्पति चंद्रमा का आपस में राशि परिवर्तन हुआ हो, जैसे कि चंद्रमा धनु या मीन राशि में हो और बृहस्पति कर्क राशि में हो, तो व्यक्ति को अच्छी शिक्षा प्राप्त होती है। अब यदि व्यक्ति की जन्म कुंडली में अच्छी शिक्षा का योग है, तो अगला प्रश्न ये अवश्य होगा कि किस तरह की शिक्षा प्राप्त होगी या किस तरह की शिक्षा व्यक्ति ग्रहण करे कि उसे भविष्य में उसका लाभ हो। तो हम उसे एक एक करके समझते हैं। तो यदि पंचम भाव में या पंचमेश ग्रह यदि सूर्य है, तो व्यक्ति अंग्रेजी भाषा का विद्वान होगा, अर्थशास्त्री होगा, खगोल शास्त्री होगा, शिल्प शास्त्री हो सकता है, सेना में अधिकारी, डॉक्टर, रिसर्चर या फिर इलेक्ट्रॉनिक का इंजीनियर बन सकता है। यदि पंचमेश या पंचम भाव में चंद्रमा है, तो व्यक्ति एरोप्लेन से संबंधित काम करने वाला, वनस्पति शास्त्र, कृषि, पशु से संबंधित या फिर ज्योतिष का विद्वान, किताबों का प्रकाशक, लेखक, दवाओं का व्यापारी हो सकता है। यदि पंचम भाव में या फिर पंचमेश मंगल है, तो व्यक्ति गणित का विद्वान, इतिहास या भूगोल का ज्ञाता, भूगर्भ की जानकारी रखने वाला, खनिज या फिर रसायन का जानकार, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, डॉक्टर, सर्जन, खिलाड़ी या फिर फौज में अधिकारी आदि ऐसा व्यक्ति बनता है। यदि पंचम भाव का स्वामी बुध हो या फिर पंचम में बुध बैठा हो, तो व्यक्ति अर्थशास्त्री होता है, तत्वज्ञाता होता है, वकील होता है, जज होता है, लेखाकार होता है, टाइपिस्ट हो सकता है, किताबों का प्रकाशक हो सकता है, सेल्स विभाग में काम करने वाला हो सकता है या फिर टेक्नीशियन हो सकता है। यदि पंचम में बृहस्पति हो या इस भाव के स्वामी बृहस्पति हो, तो व्यक्ति संस्कृत का विद्वान, पुराण का विद्वान, धर्मशास्त्री, वकील, न्याय करने वाला, प्रकाशक, डॉक्टर या फिर वैद्य या फिर ज्योतिषी हो सकता है। यदि पंचम भाव का स्वामी शुक्र हो या इस भाव में शुक्र बैठा हो,
तो व्यक्ति नृत्यकार होता है, संगीतकार होता है, कलाकार होता है, अभिनेता, कवि, लेखक, सौंदर्य प्रसाधन का व्यापारी हो सकता है, ड्रेस मेकर भी हो सकता है। यदि इस भाव में शनि हो या फिर यहाँ का स्वामी शनि हो तो व्यक्ति वकील हो सकता है, जज हो सकता है, इंजीनियर, डॉक्टर, जियोलॉजिस्ट, फोटोग्राफर, टेलर, किसी संस्थान का संस्थापक या फिर प्रबंधक, या फिर किसान या फिर गार्डनर हो सकता है। पंचम भाव में यदि राहु या केतु है, क्योंकि इनकी अपनी राशि नहीं होती है इसलिए सिर्फ ये उस भाव में होंगे तो अपना प्रभाव दिखाएंगे। तो जब इस भाव में राहु या केतु हो तो व्यक्ति भूगर्भ शास्त्री, डॉक्टर या फिर सर्जन, व्यापारी, विधायक, सांसद या फिर मंत्री, राजदूत, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति बन सकता है। अब कुछ विशेष योगों को समझते हैं कि जैसे किसी को शिक्षक बनना हो या डॉक्टर बनना हो या फिर कुछ और बनना हो, उसके लिए जन्म कुंडली में किस तरह के योग होने चाहिए। तो इसे हम लोग एक एक करके समझते हैं। यदि पंचम भाव में बृहस्पति हो या दशम भाव में सूर्य हो या चतुर्थ भाव में मंगल हो और बृहस्पति हो, दोनों एक साथ में हो, या बृहस्पति और चंद्रमा केंद्र भाव में हो, या फिर बृहस्पति नवम भाव में हो और बृहस्पति पर बुध की दृष्टि हो, तो व्यक्ति शिक्षक होता है। ये योग के होने से व्यक्ति अच्छा अध्यापक बनता है। यदि पंचम भाव में शनि हो तो व्यक्ति वैज्ञानिक होता है। यदि पंचम भाव में तीसरे भाव का स्वामी हो और साथ में अष्टम भाव का भी स्वामी हो तो व्यक्ति रिसर्चर होता है। पंचम में ऐसा कोई ग्रह हो जिसका अपनी राशि भी उसी में हो, जैसे यदि पंचम में मिथुन या कन्या राशि हो और बुध वहीं बैठे हो, या मकर कुंभ राशि हो और शनि वहीं पर हो, ऐसी ही अन्य ग्रहों के बारे में आपको देखना चाहिए। तो ऐसी स्थिति हो तो भी व्यक्ति वैज्ञानिक या रिसर्चर बनता है। गणित का विद्वान या अकाउंटेंट का योग जन्म कुंडली में कैसे बनता है उसे हम लोग समझते हैं। तो पहला योग है यदि पंचम भाव में अपने ही घर का बुध हो या मंगल बुध की युति हो और उन पर चंद्रमा की दृष्टि हो। दूसरा योग है कि बुध और शनि एक साथ में 11वें भाव में बैठे हो। तीसरा योग है लग्न में बृहस्पति और अष्टम भाव में शनि हो। चौथा योग है केंद्र में बुध हो और दूसरे भाव में चंद्रमा मंगल एक साथ हो। पांचवा योग है कि बृहस्पति या केतु दूसरे या फिर चौथे या फिर पांचवें भाव में बैठे हो। छठा योग है कि बृहस्पति केंद्र या त्रिकोण में हो और शुक्र उच्च राशि में हो और बुध दूसरे भाव में हो। सातवां योग है कि दूसरे भाव में मंगल हो और उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो। ये जो 7 योग मैंने अभी बताया है जन्म कुंडली में यदि ये योग है तो व्यक्ति अकाउंटेंट या फिर मैथ का अच्छा जानकार होता है। अब हम लोग इंजीनियर या फिर मैकेनिक बनने वाले योगों को समझते हैं। तो जब शनि पंचम भाव में और बुध एकादश भाव में हो। दूसरा योग कहता है कि मंगल राहु की युति यदि पंचम भाव में हो तो भी व्यक्ति मैकेनिकल इंजीनियर बनता है, लेकिन मंगल राहु की युति के कारण अंगारक दोष भी होता है। तीसरा योग है कि दशम भाव में राहु इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनाता है। चौथा योग है दशम भाव में सूर्य बुध की युति हो जिसे बुधादित्य योग भी कहा जाता है और इन दोनों ग्रहों पर मंगल की दृष्टि हो तो भी व्यक्ति इंजीनियर होता है। पांचवा योग है कि चंद्रमा और बुध दोनों एक दूसरे के ठीक सामने होंगे तो एक दूसरे को देखेंगे और ये दोनों ग्रह बली हो तो भी व्यक्ति इंजीनियर होता है। डॉक्टर या चिकित्सक बनाने वाले योगों को समझते हैं। तो यदि मंगल केंद्र में हो और उस पर सूर्य की दृष्टि हो तो व्यक्ति डॉक्टर बन सकता है। यदि बृहस्पति और केतु की युति हो तो व्यक्ति होम्योपैथिक का डॉक्टर होता है। सूर्य, मंगल और शुक्र का आपस में संबंध हो या तो ये एक साथ हो या इनकी आपस में दृष्टि का संबंध हो तो व्यक्ति सर्जन होता है। वृश्चिक राशि में चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति एक साथ में हो या दशम भाव में शुक्र और चंद्रमा एक साथ हो और सूर्य चौथे भाव में हो तो व्यक्ति डॉक्टर होता है। वृश्चिक लग्न हो और दशम भाव में मंगल हो या सूर्य कर्क, वृश्चिक या फिर मीन राशि में हो और उनका संबंध छठे और 10वें भाव के स्वामियों के साथ हो तो व्यक्ति अच्छा डॉक्टर होता है। अब वकील या फिर एडवोकेट बनने के योगों को समझते हैं। तो यदि बृहस्पति और शनि एक साथ लग्न में, दूसरे भाव में, पंचम भाव में, सप्तम भाव में या फिर 9वें भाव में हो तो व्यक्ति वकील बनता है। यदि शनि से 7वें भाव में बृहस्पति हो या बुध और बृहस्पति की युति हो या बुध 5वें या 9वें भाव में हो और उस पर मंगल की दृष्टि हो तो भी व्यक्ति वकील बनता है। अब बात करते हैं हम लोग जज बनने वाले योगों को कैसे देखा जाता है। यदि बृहस्पति और शुक्र केंद्र में हो या लग्न से चतुर्थ भाव तक सभी ग्रह हो या दूसरे भाव पर या दूसरे भाव के स्वामी पर बुध और बृहस्पति और शुक्र का प्रभाव हो या सूर्य और बुध बली होकर के केंद्र में हो
या राहु और बुध की आपस में युति हो या एक दूसरे को देख रहे हो, तो यदि ये योग हैं आपकी जन्म कुंडली में, तो व्यक्ति न्यायाधीश या फिर जज बन सकता है। अब कवि या लेखक बनाने वाले योगों को समझते हैं। तो जब दशम भाव में उच्च राशि का बुध हो और उस पर बृहस्पति की दृष्टि हो, तो व्यक्ति कवि या फिर लेखक होता है। यदि पंचम में शुक्र है तो व्यक्ति अच्छा लेखक होता है। लग्न में बृहस्पति, पंचम में चंद्रमा हो तो व्यक्ति कवि या फिर लेखक होता है। सातवें भाव या आठवें भाव में कोई ग्रह ना हो और इन दोनों भावों पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, या किसी भी भाव में सूर्य, चंद्रमा और बुध की युति हो, या चंद्रमा, शुक्र और शनि की युति हो, तो व्यक्ति लेखक या फिर कहानीकार होता है। पत्रकार या फिर संपादक का जन्म कुंडली में कौन सा योग होता है, उसे हम लोग समझते हैं। तो बुध और बृहस्पति दशम भाव में हो या कन्या या मीन राशि में हो, तो व्यक्ति पत्रकार होता है। यदि चंद्रमा, बुध और बृहस्पति एक साथ में हो, या चंद्रमा, बुध और शुक्र एक साथ में हो, या चंद्रमा, बृहस्पति और शुक्र एक साथ में हो, और ये लग्न में या फिर चौथे में या फिर पांचवें, सातवें, नवे या फिर 10वें भाव में से किसी भी एक भाव में बैठे हो, तो व्यक्ति अच्छा पत्रकार या फिर संपादक होता है। यदि दशम भाव में बुध और बृहस्पति की युति हो या आपस में दृष्टि हो, लेकिन दोनों में से एक ग्रह दशम में या इनमें से किसी एक ग्रह का संबंध तृतीय भाव में या फिर तृतीय भाव के स्वामी से हो, या नवम भाव से या नवम भाव के स्वामी के साथ में संबंध हो, तो भी व्यक्ति पत्रकार या फिर संपादक होता है। अब समझते हैं कि किसी व्यक्ति को अभिनेता या अभिनेत्री बनना हो तो ये किस योग के कारण बनता है। तो उच्च राशि का मंगल हो और उसकी लग्न पर दृष्टि हो, या बुध बृहस्पति या बुध शुक्र की युति दशम भाव में हो, या कर्क या मीन लग्न हो और बृहस्पति लग्न में हो, या फिर त्रिकोण भाव में हो, तो व्यक्ति अभिनेता या फिर अभिनेत्री होता है। वृश्चिक या मकर लग्न हो, मंगल लग्न में हो और शनि या केतु साथ में हो, या जन्म कुंडली में ऐसे 2-3 ग्रह हो जो अपनी राशि में हो, तो भी व्यक्ति अभिनेता या फिर अभिनेत्री होता है। अब गायक या फिर संगीतकार बनाने वाले योगों को समझते हैं। तो तृतीय भाव के स्वामी और शुक्र एक साथ में हो, या तीसरे भाव में बृहस्पति और शुक्र हो, या बुध और बृहस्पति हो, तो भी व्यक्ति गायक या फिर संगीतकार होता है। तीसरे भाव के स्वामी पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो या अधिकांश ग्रहों की दृष्टि लग्न पर हो, तो भी व्यक्ति गायक या फिर संगीतकार होता है। नेता या मंत्री किन योगों के कारण व्यक्ति बनता है, उसे हम लोग समझते हैं। तो सूर्य, चंद्रमा, मंगल की युति व्यक्ति को राजनेता बनाती है। दशमेश मंगल उच्च राशि में होकर के सप्तम भाव में हो तो व्यक्ति मंत्री बनता है। नौमेश लग्न तीसरे या फिर पांचवें भाव में हो या उच्च राशि में हो, तो भी व्यक्ति मंत्री या फिर नेता बन सकता है। नवम भाव में उच्च राशि का बृहस्पति हो या शुक्र हो और शुभ ग्रह इनको देखते हो, तो भी व्यक्ति विधायक या फिर सांसद बनता है। पुलिस या फिर फौज में जाने के कुछ योगों को समझते हैं। तो जब अष्टमेश दशम भाव में हो या दशमेश के साथ में हो, तो व्यक्ति प्रशासनिक अधिकारी होता है। सप्तम भाव में मकर राशि का मंगल हो तो व्यक्ति सेना या फिर पुलिस में उच्च पद तक जाता है। दशमेश केंद्र या फिर त्रिकोण में हो तो व्यक्ति राजपत्रित अधिकारी होता है। तो आज आपने जाना कि व्यक्ति की शिक्षा और करियर के बारे में किन योगों के कारण व्यक्ति उच्च पद तक जाता है। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए। और कोई प्रश्न हो तो इसे कमेंट में अवश्य पूछिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।